हेलो एवरीवन। आज हम लोग टैली प्राइम के अंदर बिल ऑफ मटेरियल सीखेंगे, यानी बिल ऑफ मटेरियल का एंट्री कैसे किया जाता है। इस चीज़ के बारे में हम लोग आज डिटेल से जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। एक देखिए यहाँ पर मैंने एक बिल ऑफ मटेरियल का PDF फाइल बना रखा है, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से इसको आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल होता है कि अगर देखिए कोई भी आइटम बना रहे हैं, उसमें जो जो पार्ट्स लग रहा है छोटा छोटा, उसका बिल एक अलग बनाना, उन सबका बिल बनाकर टोटल देना, उसी को हम लोग बिल ऑफ मटेरियल बोलते हैं। यानी कोई भी चीज़ अगर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, असेंबल कर रहे हैं, बना रहे हैं, और उसमें जो छोटे छोटे पार्ट्स लगा है, उसको अगर बिल अलग से बनाए हम लोग, तो उस चीज़ को मिलाकर जो बिल बनेगा, फाइनल बिल, उसी को बिल ऑफ मटेरियल बोला जाता है। तो यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल है, एक क्वेश्चन है कि दीपक ट्रेडर्स कंपनी है, ठीक है, इसके नाम से है असेंबलिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों काम करता है क्या, डेल कंप्यूटर का। तो सबसे पहले यहाँ पर दे रहा है, देखिए क्रिएट स्टॉक आइटम। तो स्टॉक आइटम पहले क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद मैं बताता हूँ कि एक्टिवेशन कैसे होगा और क्या क्या कैसे इंक्लूड करेंगे। तो सबसे पहला काम है सिंपल मोड में बिना कुछ एक्टिवेट किए हुए, क्या कहते हैं आप लोग, सॉरी, पहले GST एक्टिवेट कर लीजिएगा और उसके बाद ये सारा आइटम बना देना है आपको। तो देखिए F11 कीजिएगा यहाँ पर पहले, और यहाँ पर इंटर करते हुए आगे आइएगा। तो यहाँ पर आपको मिलेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए यहाँ पर शो कर रहा है, इसको यस कर लीजिएगा। अगर ना शो करे तो यहाँ से भी ये दोनों ऑप्शन यस कर लीजिएगा। पहले इस दोनों ऑप्शन को यस कीजिएगा, उसके बाद आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको। तो इसको यस कर लीजिएगा, जैसे ये यस है मेरा पहले से, और आपके टैली प्राइम में भी बाय डिफ़ॉल्ट ये यस ही रहता है, तो यस रहेगा। बस एंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा, जो जैसे है रहने दीजिएगा। एंटर करते हुए एक्सेप्ट। चलिए बैक कर लेते हैं। देखिए ये मेरा नया कंपनी है, जिस पे देखिए नो वाउचर एंट्री यहाँ पर लिख रहा है, कोई भी वाउचर एंट्री नहीं हुआ है। चलिए सबसे पहला काम है क्रिएट करना, तो चलते हैं क्रिएट स्टॉक आइटम। और यहाँ पर क्या है, आइटम में है रैम 4GB, तो लिख लीजिए यहाँ पर रैम 4GB। इंटर कीजिए। इसका ग्रुप क्या है, तो इसका ग्रुप है एसोसरीज और यूनिट है PCS। चलिए बना लेते हैं। ऑल्ट सी कीजिएगा यहाँ पर, और ACCESSORES एसोसरीज एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसी तरह यूनिट भी बना लीजिएगा, PCS ऑल्ट सी करके बना लीजिएगा डायरेक्टली। और इंटर करते हुए एक्सेप्ट। और यहाँ पर GST पूछ रहा है, इसको अप्लीकेबल कर लेना है, सेट अल्टर GST, इसको यस कर लीजिएगा आप लोग। तो ये यहाँ पर यस कर लेते हैं, और HSN नंबर में कोई भी 4 डिजिट का नंबर डाल दीजिएगा, और 18% आपको GST लेना है। तो बस कोई भी 4 डिजिट का नंबर, इंटर इंटर इंटर, यहाँ पर टैक्सेबल, और यहाँ पर 18%। तो देख लीजिए ये चीज़ यहाँ पर बस क्या क्या सेट करना है आपको। HSN नंबर 4 डिजिट डालना है, उसके बाद यहाँ पर ऑन वैल्यू, और यहाँ पर टैक्सेबिलिटी में टैक्सेबल रहेगा, और यहाँ पर बस 18% आपको ले लेना है। बाकी जो जैसे है वैसे रहने दीजिएगा, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। चलिए इंटर करते हुए गुड्स लेकर एक्सेप्ट। रैम हो गया, उसके बाद हार्ड डिस्क 1 TB, हार्ड डिस्क 1 TB। इसका भी ग्रुप एसोसरीज सेम इसी तरह पीस लेकर यहाँ पर यस कर लीजिएगा, सेट अल्टर GST डिटेल्स। और यहाँ पर फटाफट मैं बना लेता हूँ, सॉरी ऊपर नहीं, यहाँ पर ऑन वैल्यू, यहाँ पर टैक्सेबल, यहाँ पर 18%, गुड्स लेकर एक्सेप्ट। उसके बाद प्रोसेसर i5, यहाँ पर प्रोसेसर i5, और यहाँ पर 8th जनरेशन लिखा है, तो 8th जनरेशन दे देते हैं। और यहाँ पर एसोसरीज सेम इसी तरह इसको यस कर लीजिएगा, यहाँ पर 4 डिजिट का कोई नंबर डाल लीजिएगा, ऑन वैल्यू, उसके बाद टैक्सेबल 18%, बस इंटर करते हुए एक्सेप्ट। इसी तरह मदरबोर्ड
एसोसरीज, बस यहाँ यस कर लेना है। 4 डिजिट का कोई नंबर डाल लीजिएगा। टैक्सेबल 18%, एक्सेप्ट, गुड्स लेकर एक्सेप्ट कर दीजिएगा। उसके बाद CPU एसोसरीज यहाँ यस कर ले रहा है और यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर, टैक्सेबल यहाँ पर 18%, गुड्स लेकर एक्सेप्ट। ये हो गया, सारा आइटम बन चुका है। अब एक और आइटम बनाना है यहाँ पर, डेल कंप्यूटर, और इसका अंडर हो जाएगा डेस्कटॉप, ठीक है, और यूनिट पीसीएस हो जाएगा। और बॉम को यस करना है, बिल ऑफ मटेरियल, सॉरी BOM बॉम हो जाएगा, और फुल फॉर्म पड़ेगा तो बिल ऑफ मटेरियल हो जाएगा। तो चलिए इसको क्रिएट में आइएगा, देखिए ऊपर क्रिएट है, क्रिएट में आइएगा। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक आइटम और यहाँ पर डेल कंप्यूटर, उसके बाद यहाँ पर Alt C करके डेस्कटॉप बना लीजिएगा, Alt C, इसका ग्रुप हो जाएगा डेस्कटॉप। और यहाँ पर एंटर करते हुए एक्सेप्ट। अब यहाँ यूनिट हो जाएगा PCS और यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल को यस करना है। तो देखिए यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल का ऑप्शन नहीं शो कर रहा है, तो यहाँ पर F12 कीजिएगा, F12। और यहाँ आइएगा तो देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन है सेट कंपोनेंट। देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, देखिए फिर से मैं चेक करा दे रहा हूँ। सेट कंपोनेंट, सॉरी, यहाँ पर देखिए सेट कंपोनेंट लिस्ट ऑफ बिल ऑफ मटेरियल, इस चीज़ का ऑप्शन है, सो कर रहा है कंपोनेंट लिस्ट ऑफ मटेरियल। इस ऑप्शन को आप लोग को यहाँ पर यस कर लेना है, ठीक है। बिल ऑफ मटेरियल लिखा हुआ है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, तो इस ऑप्शन को यस कर लेना है। चलिए मैं इसको यस कर लेता हूँ और इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा, बस जो जैसे है रहने दीजिएगा। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है, ऊपर में ही आ गया सेट कंपोनेंट बिल ऑफ मटेरियल, ठीक है, शो कर रहा है, बस यहाँ पर यस कर लेना है। यानी डेल कंप्यूटर डालना है, डेस्कटॉप डालना है, PC डालना है, उसके बाद इसको यस कर लेना है। तो इसको यस कर लीजिएगा। यहाँ पर बॉम नेम ऑफ बॉम यानी बिल ऑफ मटेरियल, तो नेम ऑफ बिल ऑफ मटेरियल का क्या है, डेल 5559, यानी इस मॉडल का हम लोग कंप्यूटर बनाएंगे, तो डेल 5559। यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, तो यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है आपका 1 पीस, यानी 1 पीस बनाने में क्या रिक्वायरमेंट लग रहा है, तो यहाँ पर है 1 पीस, सॉरी आइटम लग रहा है, क्या क्या लग रहा है आइटम, तो यहाँ से सब कुछ 1 पीस है, 1 यूनिट है सबका। और देखिए यहाँ से ले लेंगे, जैसे हार्ड डिस्क ले लेते हैं, क्वांटिटी पे चला जा रहा है डायरेक्टली। यहाँ पर गोडाउन भी है, गोडाउन जो कि नहीं शो कर रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ 1 मिनट के लिए, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा बैक कर लेता हूँ, और गोडाउन मैंने नहीं बनाया है। चलिए एक बार थोड़ा सा बैक करता हूँ मैं, और यहाँ पर देखिए लोकेशन शो कर रहा है, नीचे लोकेशन शो कर रहा है, लोकेशन में जाइएगा, क्रिएट, और यहाँ पर लोकेशन का नाम दे दीजिएगा वेयर हाउस। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वेयर हाउस। चलिए एक्सेप्ट, चलते हैं बैक कर लेते हैं फिर से, स्टॉक आइटम डेल कंप्यूटर, डेस्कटॉप हो जाएगा, यहाँ से यूनिट हो जाएगा PCS, यहाँ पर बॉम को यस कर लेंगे, बिल ऑफ मटेरियल को, यहाँ पर बॉम नेम हो जाएगा डेल 5559, यूनिट हो जाएगा 1। अब यहाँ पर आइटम ले लेंगे, एक एक करके सारा आइटम यहाँ डाल देना है, ठीक है, जितना भी आइटम है इसको डाल दीजिएगा। और चलिए मैं इसको ले लेता हूँ कि CPU, लोकेशन वेयर हाउस हो जाएगा, क्वांटिटी 1 हो जाएगा, CPU के बाद हार्ड डिस्क, उसके बाद 1 पीस, मदरबोर्ड वेयर हाउस, उसके बाद प्रोसेसर वेयर हाउस 1 क्वांटिटी, सारा आइटम एक एक आप चढ़ा लीजिएगा। चलिए इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पर यस कर लेते हैं, सेट अल्टर GST, और यहाँ पर
नंबर ले लेंगे। ऑन वैल्यू टैक्सेबल 18% GST के साथ। चलिए, आई होप कि ये चीज़ ये हो गया। उसके बाद क्रिएट वाउचर, एक वाउचर ऐसे बनाना है आपको। तो चलेंगे क्रिएट वाउचर, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। यहाँ पर स्टॉक जर्नल इसका ग्रुप हो जाएगा। स्टॉक जर्नल ले लीजिएगा नीचे से, स्टॉक जर्नल यहाँ से। उसके बाद यहाँ पर एक थोड़ा सा ऑप्शन यस कर दीजिएगा। यूज है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, इसको यस कर देना है आपको। यहाँ यस करते हैं और एक्सेप्ट। चलिए, यहाँ तक बन जाएगा। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन पे। और यहाँ पर क्वेश्चन पे आने के बाद देखिए एक ये ऑप्शन है जो कि आपको यस करना था मैन्युफैक्चरिंग जर्नल में, यहाँ पर लिखा भी है, इसको यस कर लीजिएगा आप लोग। उसके बाद यहाँ पर है देखिए, कंपनी परचेज 10 पीस फ्लोइंग गुड्स, फ्लोइंग आइटम राज इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, ये राज इलेक्ट्रॉनिक्स से ख़रीद रहा है और इस पर अप्लीकेबल हो रहा है CGST और SGST 10 पीस। तो ये सारा 10 पीस परचेज किया जा रहा है। तो चलिए, इसका एक परचेज में हम लोग एंट्री मारते हैं। चलेंगे वाउचर F9, पार्टी नेम, सॉरी लेजर तो बना नहीं है, तो चलते हैं थोड़ा सा बैक करके लेजर बना लेते हैं। पहले यहाँ पर लेजर बना लेते हैं, एक राज इलेक्ट्रॉनिक्स का और एक परचेज का और CGST और SGST का। तो चलते हैं क्रिएट और लेजर और यहाँ पर परचेज का ग्रुप, परचेज अकाउंट, यहाँ पर एप्लीकेबल, यहाँ पर गुड्स ले लेंगे। उसके बाद एक्सेप्ट कर देंगे। इसी तरह राज इलेक्ट्रॉनिक्स इसका ग्रुप हो जाएगा सेंड्री क्रेडिटर्स। और इंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इसको यस रखना है। मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल, यस रहे। चलिए, इंटर करते हुए आगे एक्सेप्ट। उसके बाद CGST और SGST और इसका ग्रुप हो जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस। यहाँ पर GST ले लेंगे। इसके बाद यहाँ पर C से सेंट्रल टैक्स, उसी तरह SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस, GST। उसके बाद स्टेट टैक्स। बैक कर लेते हैं। अब चलते हैं वाउचर F9 कर लेंगे परचेज वाउचर के लिए। और यहाँ पार्टी नेम हो जाएगा राज इलेक्ट्रॉनिक्स, ले लेते हैं यहाँ पर राज इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटर करते हुए आगे बढ़ जाइएगा। ये सब परचेज का लेजर ले लेंगे, परचेज कर रहे हैं तो। फिर नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम क्या है, रैम 4GB 10 नोट्स, रेट है 2000। तो रैम 4GB का लोकेशन इसका ले लेते हैं हम लोग, इसको ले लेते हैं मेन लोकेशन में। ठीक है, मेन लोकेशन, क्योंकि कोई गोडाउन दिया नहीं है तो इसलिए हम लोग मेन लोकेशन ले लेंगे। और क्वांटिटी हो जाएगा 10, रेट हो जाएगा 2000। इसके बाद रैम हो गया, हार्ड डिस्क, क्वांटिटी हो जाएगा 10, रेट 3000। उसके बाद है प्रोसेसर, मेन लोकेशन ले लेंगे, क्वांटिटी 10 और रेट 2800। ये हो गया। उसके बाद मदरबोर्ड, लोकेशन हो जाएगा मेन लोकेशन और यहाँ पर क्वांटिटी 10 और रेट 6000। इसके बाद CPU, मेन लोकेशन, क्वांटिटी 10
रेट इसका है 3500 ले लेंगे। इंटर करते हुए आगे बढ़ेंगे। इसी के बाद एक बार और इंटर करके CGST और SGST ये भी लगा दिए। चलिए कट गया है। इंटर करते हुए यहाँ पर नो कर लीजिएगा EB बिल और इंटर न्यू रेफरेंस नंबर दिया है यहाँ न्यू रेफरेंस में RE/01 RE/01 इंटर एक्सेप्ट यहाँ पर दे रहा है एक्सेप्ट करने के लिए, तो यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब बैक कर लेते हैं। ये हमने परचेज कर लिया। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चर करना है 5 पीस डेल कंप्यूटर मैन्युफैक्चर करना है। कहाँ से? वेयर हाउस गोडाउन से। और एडिशनल एक्सपेंस में लग रहा है पैकिंग चार्ज, तो एक पैकिंग चार्ज का लेजर बना लेते हैं। क्रिएट यहाँ पर हो जाएगा पैकिंग चार्ज इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पर नॉट अप्लीकेबल कर लीजिएगा क्योंकि इसको GST से मतलब नहीं है। चलेंगे वाउचर Alt F7 और यहाँ से ले लीजिएगा मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। देखिए यहाँ पर Alt F7 कीजिएगा, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। यहाँ पर नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, तो डेल कंप्यूटर ले लेंगे यहाँ पर। और लोकेशन कहाँ से, तो वेयर हाउस से, सॉरी वेयर हाउस मेन लोकेशन में मेरा सारा गुड्स है, इसलिए मेन लोकेशन ले लेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर सॉरी वेयर हाउस ले लेंगे और यहाँ पर क्वांटिटी 5 सारा आ गया। रेट नहीं आ रहा है, इसलिए क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर वाउचर में चलते हैं, डे बुक में और परचेज, और यहाँ जिस सब का हम लोग लोकेशन चेंज कर देंगे थोड़ा सा। यहाँ पर वेयर हाउस हो जाएगा सब में, वेयर हाउस वेयर हाउस ले लेंगे सबका। इंटर करते हुए एक्सेप्ट। बस अब की बार चलते हैं वाउचर Alt F7 मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। नेम ऑफ प्रोडक्ट में डेल हो जाएगा, लोकेशन हो जाएगा वेयर हाउस, क्वांटिटी हो जाएगा 5। देखिए जैसे ही लिए तो सारा चीज़ ऑटोमेटिक आ गया। डेल कंप्यूटर बनाना है, लोकेशन वेयर हाउस में है मेरा, 5 क्वांटिटी कंप्यूटर बनाना था, तो 5 के हिसाब से सबका रेट आ गया यहाँ पर क्या क्या लगा। चलिए इसी तरह इंटर करेंगे और यहाँ पर इंटर करके आगे बढ़ेंगे। इस तरफ भी इंटर करेंगे और यहाँ पर टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट, तो एडिशनल कॉस्ट में हो जाएगा आपका पैकिंग चार्ज। और यहाँ पर परसेंटेज पूरा है, तो परसेंटेज में नहीं है मेरा, रुपया लिखा हुआ है कि इतना पैसा है आपका, 2000 रुपये है। अगर परसेंट दिया रहता तो परसेंट में यहाँ पर डाल लेते हैं, लेकिन रुपया है 2000 तो 2000 ले लेते हैं। इंटर एक्सेप्ट, ये आपका बन गया। और किस तरह से उसका एंट्री करते हैं, अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।